तुमसे ना बड़े सा बहुत प्यार से बात करते हैं, लेकिन मुझे तुम्हारा समझ में आ गया है। एक नंबर की चालाक लड़की हो तुम, बहुत झूठ बोलती हो। कब से हमें बस घुमाई जा रही हो, बस घुमाई जा रही हो। सर सर गाड़ी रोकिए, लगता है किसी का एक्सीडेंट हुआ है। हमें गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। लगता है कोई बेहोश हुआ है। पूजा पानी का बोतल लेकर आओ फटाफट। बच्ची हमारे वहां लेकर। गन नीचे कर। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं गोली चला दूंगा। मैं कहता हूँ गन नीचे कर, अच्छा नहीं होगा ये। गन नीचे कर, हमारे यहाँ लेकर। सर सर खुशबू भाग गई। पकड़ो इसे। खुशबू रुक। What? हाँ सर, उस आदमी ने गन निकाल ली थी और मौके का फायदा उठाकर बच्ची भाग गई। बच्ची के बैग से बॉम्ब बनाने का सामान मिला था। हो सकता है बच्ची इन लोगों के बारे में जानती हो और इन लोगों को इस बात का डर हो कि बच्ची इन लोगों के बारे में पुलिस को बता देगी। सर ये आदमी मुझे कोई मामूली गुंडा तो नहीं लगता, क्योंकि एक बच्ची को बचाने के लिए सरेआम पुलिस के ऊपर गन तान देता है। आई नो ये लोग बहुत खतरनाक है और इनका कोई ना कोई बड़ा प्लान जरूर है। कैसे भी करके बच्ची के बारे में पता लगाओ, बच्ची की जान खतरे में हो सकती है। और बच्चे के घर वालों के बारे में भी पता लगाओ, हो सकता है उनके थ्रू इन लोगों का क्लू मिले। सर भुट्टे का मजार तो नहीं, लेकिन एक जगह मिली है, लॉर्ड कॉर्नवालिस टूम, गाजीपुर। भुट्टे का मजार, श्री कॉर्नवालिस टूम। ये लड़की दिखने में लोअर मिडिल क्लास की लगती है। हो सकता है ये लड़की इसी एरिया के आसपास कहीं बस्ती में रहती है। मनीष, तुरंत वहां की लोकल पुलिस से कांटेक्ट करो। ये लड़की इस एरिया की बात कर रही है, इस लड़की के घर का पता लगाओ। ये लड़की ऐसे लोगों के कांटेक्ट में है जो बहुत बड़ा ब्लास्ट करने का प्लान कर रहे हैं। उन लोगों तक पहुंचने के लिए हमें लड़की के रूट तक पहुंचना होगा। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, खुशबू अपने परिवार के साथ यहीं रहा करती थी। उसके बाप की एक फर्नीचर की छोटी सी दुकान थी। सब बहुत खुश थे, सब कुछ ठीक था। फिर अचानक उसके बाप को धंधे में भारी नुकसान हुआ और वो दारू पीने लगा। सर, उसके बाद में उसने परिवार के साथ में मारपीट शुरू कर दी। कुछ दिन बाद उसकी माँ का मर्डर हो गया। किसने किया, क्यों किया, सर कुछ पता नहीं चला। माँ की मौत के बाद खुशबू के बाप को पुलिस उठा कर ले गई और कोई सबूत नहीं था तो 3 महीने बाद उसे बेल मिल गई। फिर सर खुशबू के बाप ने घर आने के बाद छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। बस सर, बाप की मौत के बाद खुशबू भी गायब हो गई। पता नहीं वो कहाँ गई। पर सर कुछ लोगों का कहना है कि खुशबू ने ही अपने बाप को मारा था। उसका एक भाई था जिसे उसकी बड़ी मौसी अपने साथ ले गई। जी सर, उसका घर यहीं है पास में। हमें कुछ नहीं पता साहब, अपने बाप के मरने के बाद से ही वो गायब है। ये कुंदन है खुशबू का भाई, हमारे साथ ही रहता है। खुशबू हमें जयपुर में मिली थी, हमारी कस्टडी में थी, लेकिन वो हमारी कस्टडी से भाग गई। हमारा ऐसा मानना है कि उसका ताल्लुक किसी गिरोह से हो सकता है। अब हम क्या बताएं साहब, बच्ची का कुछ पता नहीं है, कहाँ है, कैसी है, हमें कुछ नहीं पता साहब। सर रेखा का कहना है कि वो खुशबू के बारे में कुछ भी नहीं जानती, बट आई गेस कि वो हमसे कुछ छुपा रही है। पता करो इस रेखा का चक्कर क्या है। खुशबू के पड़ोसियों का कहना है कि वो अपने फादर का मर्डर करके भागी। वहाँ की पुलिस भी खुशबू को ढूंढ रही है, लेकिन पिछले 1 साल से खुशबू का कुछ पता नहीं चला है। ये भी तो हो सकता है सर, खुशबू भागकर ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आ गई हो जो बॉम्ब बनाने का काम करते हैं। और वो बच्चा जिसका मर्डर हुआ था, मुझे डाउट है कि खुशबू और उस बच्चे का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। जब मैंने खुशबू को उसकी फोटो दिखाई थी तो कॉन्शियस तो हुई थी। खुशबू के केस की कड़ियां एक बड़े केस की तरफ लेकर जा रही हैं। खुशबू का मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ साहब, खुशबू हमारी बड़ी बहन सुमन की बेटी है। अच्छा, रेखा ने हमसे बताया कि खुशबू साहब वो हमें अब खुशबू से कोई मतलब नहीं रखना है, तो अगर वो मिल भी जाए तो। चिंता मत कीजिए, अगर खुशबू मिल भी गई तो वैसे भी उसकी जिम्मेदारी तुम दोनों बहनों को नहीं दी जाएगी। हमारा कब करवाओ?
इतने दिनों से बच्ची रास्तों पर भटक रही है, कुछ भी हो सकता है बच्ची के साथ। ओके सर। सर, ये खुशबू की मेडिकल चेकअप की रिपोर्ट है। आपका शक बिल्कुल सही था, उसको रेगुलरली सेक्सुअली अब्यूज किया जा रहा था। हो सकता है उसी गिरोह का काम हो। सर, हमने शिप्रा के बारे में भी पता किया। शिप्रा के कॉलिकोट तो क्लीन है, लेकिन इसका पति गगन ये लफड़े वाला आदमी है सर। ये छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, लेकिन पिछले 2 साल से यहाँ जयपुर में रह रहा है और किसी कादर नाम के आदमी के टच में। कादर का असली नाम संजय है। ये गढ़चिरौली महाराष्ट्र का रहने वाला है के टच में। What? किसी भी बच्चे का मन कच्ची मिट्टी की तरह होता है। वक्त और हालात उसे अपने तरीके से आकार देते हैं। किसी भी बच्चे को अच्छा या बुरा कहना बहुत आसान है, लेकिन वो बच्चा ऐसा क्यों है ये समझ पाना बहुत मुश्किल। यहाँ तक कि बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक भी कई बार बच्चों के सहज मन की उलझी हुई बातें नहीं समझ पाते। पुलिस जैसे जैसे खुशबू की केस से पर्दा उठा रही थी, उनकी समझ में आ रहा था कि खुशबू ऐसे क्यों बर्ताव कर रही थी, लेकिन अभी भी कुछ सवाल ऐसे थे जिनके जवाब मिलने बाकी थे। सर, खबर पक्की है, गगन और कादिर दोनों घर के अंदर है। दोनों में से कोई भी नहीं बचना चाहिए। डालो साले को गाड़ी में। साहब, वो खुशबू मेरे घर पर काम करती थी। हमेशा कहती थी कि उसे बहुत सारा पैसा कमाना है, इसीलिए साहब मैंने उसे अपने साथ काम पर लगा लिया। जा, माल पहुंचा गया टाइम से। हाँ साहब, खुशबू हमेशा तो उसने उस दिन मेरे बेटे पर अटैक किया और वो पैसों वाला बैग लेकर वहां से भाग गई। साहब, उसमें हम लोगों का भी कुछ माल था। हमें मारने से कुछ नहीं होगा। एक मिशन नाकामयाब हुआ है बस। बाहर और भी लोग हैं हमारे। मिशन क्या है तुम्हारा? मिशन क्या है तुम्हारा? जयपुर में खुशबू के स्कूल में, उसके अड़ोस पड़ोस में पता करो। खुशबू किसी ना किसी के तो क्लोज होगी। खुशबू के मौसा से भी एक बार मिलते हैं। इतने समय तक खुशबू उसके पास रही है, हो सकता है उसने फायदा उठाया हो खुशबू का। सर, आप कैसी बात कर रहे हैं? हमने तो खुशबू को अपनी बेटी माना है। हमने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जहां पर बाप ने खुद अपनी बेटी को मोलेस्ट किया है, और तुमने तो सिर्फ खुशबू को अपनी बेटी माना है। हमने हमेशा उनका भला ही चाहा है। हम नहीं होते ना तो दोनों बच्चे जेल में होते हैं। मतलब खुशबू के बाप ने ही खुशबू की मां को मारा था। अरे कितना टाइम लगेगा सब्जी बनने में? अभी अभी कढ़ाई चढ़ाई है, बनेगी तभी तो दूंगी ना। उससे जबान लड़ा दी है। रुक तेरी तो, 1 घंटे से तुझे बोल रखा है सब्जी घंटे से अभी बना दो। सुधार गृह भेज दिया गया। सर, आपने खुशबू की ये सारी ड्राइंग्स क्यों कलेक्ट की? कल खुशबू की कोर्ट में पेशी है, और कैसे भी करके हमें जज साहब को यकीन दिलाना है कि खुशबू दरअसल एक विक्टिम है। खुशबू की इफेक्ट पेंटिंग देखी तुमने? सारी पेंटिंग में बच्ची के शरीर पे कपड़े नहीं है। जी हाँ सर, खुशबू को सेक्सुअली अब्यूज तो किया गया। उसकी ये ड्राइंग देखी तुमने? इसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे बच्ची ये कहने की कोशिश कर रही हो कि कहीं उसे गिद्ध की तरह नोचता है। एक चीज और नोटिस की, ये सारी की सारी ड्राइंग में बच्ची किसी घर में है। हो सकता है ये एक ही घर हो, लेकिन खुशबू कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमें कैसे भी करके पता करना होगा कि इस घर का मतलब क्या है।
खुशबू क्या हुआ? वो क्या हुआ? वो हमको टॉयलेट जाना है। खुशबू अभी नहीं, कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने वाली है, वो लोग आ रहे होंगे बुलाने के लिए। पर दीदी पैंट में हो जाएगी, बहुत जोर से आई है। खुशबू का है? अगला नंबर उसी का है? सर खुशबू वॉशरूम में है, मैं बुलाती हूँ। खुशबू, खुशबू, खुशबू। क्या हुआ? सर खुशबू अंदर नहीं है। फिर से भाग गई। पूरा एरिया छान मारो, कहीं निकलनी नहीं चाहिए वो। ओके सर। बहुत बड़ी गलती होगी उनसे। माफ कर दे तुझे, माफ कर दे तुझे। एक औरत को इतने समय तक बंदी बना के रखा, रेप करता रहा उसका। वो हमारे गांव की है, अनाथ थी, उसे नौकरी दिलाने के बहाने दिल्ली ले गया। हाँ, हमें जाना है। हाँ, हमें जाना है। हमें नहीं। खुशबू, एक 13 साल की बच्ची, उसको भी नहीं छोड़। खुशबू उसके बाप के मरने के बाद भाग गई थी सर। मैं उसे ढूंढने के लिए निकला, वो मुझे मिल गई थी सर। तू यहाँ बैठी है? तेरे पापा ठीक है? उन्हें कुछ नहीं हुआ? उन्हें दिल्ली अस्पताल लेके गए। चल तुझे याद कर। चल चल बेटा, मैं लेने आया। फिर मैं खुशबू को बहला फुसला कर दिल्ली ले गया और उसे भी उसी कमरे में ले गया जहाँ पर मैंने इंदू को रखा था। फिर एक दिन उसने मेरे सर पर मारा और वहाँ से भाग गई। और उसकी बदकिस्मती फिर से उसे तेरे पास ले आई। कुत्ता से इसकी चीखें मुझे मेरे केबिन तक सुनाई देनी चाहिए। दूसरी तरफ कादर और गगन जैसे लोग भी हैं जो हमारे समाज में घुन बनकर उसे खोखला करने में लगे रहते हैं। नंदन और खुशबू जैसे मासूम बच्चे जिनके हाथ में किताब और कलम होनी चाहिए, ये लोग ऐसे बच्चों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाते हैं। बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। ये हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो हर एक बच्चे की रक्षा करें। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर होगी मुलाकात एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं कि हम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहनें, समय समय पर हाथ धोते रहें और उचित दूरी बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। बहुत सख्त है, हम पुलिस वाले भी अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे समाज में अपराध बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा है। हमेशा मुझे लगता था कि अपराधियों की साइकोलॉजी को मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूं। अपने 25 साल के अनुभव के आधार पर मैं यही कह सकता हूं कि अगर आपको किसी शातिर क्रिमिनल तक पहुंचना है तो आपको अपने दिमाग से क्रिमिनल बनना पड़ेगा। I mean, आपको एक क्रिमिनल की तरह सोचना होगा। लेकिन इस केस के अपराधी ने मेरी अपराध और अपराधियों को लेकर। खुशबू, क्या हुआ? सर खुशबू अंदर नहीं है। फिर से भाग गई। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। अपराध और अपराधी आज हमारे समाज में महामारी की तरह फैलते जा रहे हैं। ना अपराधियों की संख्या में किसी भी प्रकार की कमी दिख रही है और ना ही अपराध कम होते नजर आ रहे हैं। हर रोज हमारे आसपास कितने ही अपराध होते रहते हैं। कुछ के बारे में हमें पता चल जाता है, लेकिन कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो लोगों की नजर में नहीं आ पाते। और परेशानी तब और बढ़ जाती है जब अपराधी कोई बच्चा हो। बच्चों को मासूम समझा जाता है, लेकिन कई बार बच्चों के हाथ से ऐसे संगीन अपराध होते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज जिस बच्ची का केस हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो न जाने कितने सवालों से घिरी हुई थी, लेकिन आखिर